चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 8 क्लास में, और 8 क्लास में जो बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया है वो प्रोजेक्ट साइंस में है, तड़ित और भूकंप के विषय में। तो यहाँ पे हम चाहेंगे सर से कि सर इसका फ़ोटो दिखाएं या वीडियो दिखाएं कि तड़ित चालक किस तरह से एक घर पे बनाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बिल्डिंग बनाया गया है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर यहाँ पे तड़ित चालक बनाया गया है, जो कि तांबे का एक रड है, और उस तांबे के रड से एक तार नीचे आकर ज़मीन में लग रहा है। यानी अगर कभी भी बिजली अगर गिरती है, तड़ित आता है, तो मकान पर यदि गिरे तो मकान पे आने से पहले इस रड से संपर्क करके और सीधे वो धरती में यानी अर्थ में पूरी तरह प्रवेश कर जाएगा। यहाँ बहुत अच्छे से नक्शा बनाया गया है, जिसमें एक मकान के साथ साथ उसका ग्राउंड बनाया गया है और वहाँ बैठने के लिए कुर्सी बनाया गया है। आइए हम जानना चाहेंगे छात्रों से जिन्होंने बनाया है उस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है। तो चलो खड़ा हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, इसको लाइए, इधर लाइए, तो थोड़ा पास में लाइए। सोनाली कुमारी, आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तड़ित चालक। तड़ित चालक। तो इसके बनाने का क्या उद्देश्य है, बताइए। अगर हमारे घर पर बिजली गिरता है तो तड़ित चालक बचा सकता है। कैसे बचाएगा तड़ित चालक? क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है। कैसे बचाएगा? बिजली अगर यहाँ पे आता है तो सबसे ऊपर ये है, जैसे अब हम ये हमको बताइए कि तड़ित चालक का काम क्या है घरों पे? सबसे पहले घर के ऊपरी हिस्से में आता है तड़ित चालक यहाँ पे, और ये यहाँ से आके नीचे धरती में चला जाता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ भी एक तड़ित चालक से का ही प्रोजेक्ट बनाया गया है। आप इसको दिखाइए अच्छा से कि किस तरह से ये बनाए हैं लोग। और एक घर का निर्माण किया गया है, एक कैंपस बनाया गया है, ग्राउंड बनाया गया है, और तड़ित चालक किसी छत के सबसे ऊपर लगाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो तड़ित चालक है थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। ऊंचाई पे रहेगा तभी इस पर बिजली गिरेगा और उसी के संपर्क से वो बिजली नीचे आएगा। अब यहाँ पे अगर हम कर देते हैं तो इसके बाउंड्री से तो नीचे ही ना है ये, तो बाउंड्री पर पहले गिरेगा कि पहले इनका तार पर गिरेगा। तो इसको ऊंचाई पर हमें रखना है, यानी हमारा अगर सरफेस जितना है उसके ऊपरी हिस्से पर हमें इसको रखना है, ठीक ना। यानी कुल मिलाकर एक पोल बना करके अब जितना ऊपर 10 फीट 20 फीट तक उस पर रखना है ना। इसको पोल बनाकर इसे रखना है, ठीक ना। चलिए अब इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है कुमारी, मैं वर्ग 8G में पढ़ती हूँ। हम 5 स्टूडेंट मिलकर एक तड़ित चालक का नमूना बनाई हूँ, जो बिजली गिरने से ये तांबा का है, बिजली आकर्षित कर और धरती में लाकर गिरा देगा। यानी जो तड़ित से होने वाली हानियाँ हैं, जो हमारे घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनसे बचने का एक उपाय है या फिर एक यंत्र बनाया गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे जो सर हैं, माननीय हम लोग से पुराने शिक्षक हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं बीरमंगल सर, उनसे चाहेंगे कि जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाए हैं इस पर थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए। चलिए, बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उसका सकारात्मक उद्देश्य है, और संभवतः आगे की तरफ ऐसा किया जाए तो अपने घरों की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। बच्चों में जागरूकता है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, बच्चे अगर टीचर से भी सहयोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, और मैं भी सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, और अपने प्रधानाध्यापक भी चाहूँगा कि सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे शिक्षक साथी हैं, आइए सर, शेखर सर हैं, जो कि हर तरह से हमारे प्रोजेक्ट में इनका सहयोग रहता है। इनसे भी हम चाहेंगे सर, अगर इस तरह का बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे PBL कार्यक्रम के तहत ये विज्ञान बच्चे सीख रहे हैं। ये बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़े खुशी के साथ ये सब चीज़ों को ला करके
और ऐसे प्रोग्राम में PBL में शामिल होते हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। ऐसा होना चाहिए आगे भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के प्रोजेक्ट में हमारे विद्यालय के चाहिए। हाँ, विद्यालय के जो भी शिक्षकगण हैं उनका बहुत सहयोग होता है और हम सब मिल करके इस प्रोजेक्ट को करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं अनूप जी, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वे 2 शब्द कहें ताकि बच्चे उनके शब्दों से लाभान्वित हो सकें। तो आइए सर। चलिए हाँ सर, आप भी और हम दोनों एक ही कश्ती के, एक ही नाव के 2 सवारी हैं। आप भी बताइए, बच्चों के जो इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य क्या है? आखिर हम लोग जो प्रोजेक्ट करा रहे हैं इसका क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है सर? देखिए, इसका नाम ही रखा गया है PBL यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, योजना आधारित अधिगम, जिसमें बच्चे खुद योजना बना करके उसको प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगा और बच्चों में करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। बच्चे आगे भी किसी भी तरह के प्रयोग में इस अनुभव का जो है एक बेहतर सहयोग लेंगे और जो योजना है इस योजना को सकारात्मक रूप दे रहे हैं बच्चे और बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो है ये हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे और इससे बेहतर ढंग से चलता रहे। अभी भी इसमें कुछ कमी तो नहीं दिख रही है, लेकिन लगातार और जितना बेहतर होगा हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे ये तो खुद अपने प्रयास से कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हम विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए सर।